हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का संस्कृत चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य पर्यावरणम। तो आज हम लोग संस्कृत साहित्य पर्यावरणम का प्रश्न उत्तर देखने वाले, फुल प्रश्न उत्तर देखेंगे और साथ में इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप इसको फिर से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। साथ में 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ रहेगा या आपको आई बटन पे सीधे सीधे मिल जाएगा। आप वहां से उस लिंक पर जाकर के 1 से लेकर 5 तक के वीडियो को देख सकते हैं। और भी क्लास 9 से रिलेटेड वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो आप सभी चैनल पर जाकर के सभी वीडियो को जरूर देखें और वहां से अपने एग्जाम में या अपने तैयारी को अच्छे से करें। ठीक है ना? तो चलते हैं, फटाफट से देखते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन देखेंगे वो मौखिक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको राइटिंग करेंगे, यानी हम लोग लिखित करेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि वदत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्न का उत्तर बोलना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नहीं, राइटिंग करेंगे, लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है प्रकृति उपकरणानि कथम प्रकल्पितानि, यानी प्रकृति के उपकरण को किस रूप में देखा गया है। ठीक है ना? किस रूप में देखा गया है। इसका सही उत्तर होगा देव रूपानी, यानी देव के रूप में, यानी कह सकते हो भगवान के रूप में। इसका ख क्वेश्चन कहता है कि प्रकृति वर्णनम कुत्र आवश्यकम, यानी प्रकृति का वर्णन कहाँ आवश्यक है। ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत काव्येषु, यानी संस्कृत के काव्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वाल्मीकि क सरोवरम वर्णयति, यानी वाल्मीकि किस सरोवर का वर्णन करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा पंपा, यानी वाल्मीकि पंपा नामक सरोवर का वर्णन करते हैं। घ क्वेश्चन में कहा गया है ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्न किन वर्णित, यानी जेठ मास के मध्य में या बीच में किसका वर्णन है। तो इसका सही जवाब होगा वानभटेन, यानी वानभट का। अंग क्वेश्चन में कहता है जलाशयस्यु कमला नाम वर्णनम कह करोति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भट्टी। कहता है इसका मतलब होता है कि जल से भरे हुए कमल का वर्णन कहाँ करा गया है या कहाँ किया गया है, तो भट्टी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभ्यास लिखित प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां पूर्णवाक्येन लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में पूर्ण रूप में लिखना है, यानी पूर्ण वाक्य में लिखना है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा है अन्नम कथम भवति, यानी अन्न कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर में मेघ पृथ्वी जलेन रक्षति तदा सर्वे भय अन्य भवति, यानी कहता है कि मेघ पृथ्वी को जल से सींचता है या रक्षा करता है, तब सभी लोगों को अन्न प्राप्त होता है। ख क्वेश्चन में कहता है संस्कृत काव्येषु नदीनाम वर्णनम किम उद्देश्यकम, कहने का इसका मतलब है कि संस्कृत काव्य में नदी का वर्णन किस उद्देश्य के लिए किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनाए स्वाभाविक रूपेण प्रवहन्ति नदीनां वर्णनम बहुलेन लभ्यन्ते जल प्लावनस्य वर्णनम तु विरलमेव। कहता है कि संस्कृत काव्य में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना करके इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, और इस नदी का वर्णन बहुमूल्य या बहुत ज्यादा किया गया है, क्योंकि जल प्लवनस्य वर्णनम तु विरल में वो, यानी जल के प्लवन को देख करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ग में कहा गया है प्रकृति वरदानम किम, यानी प्रकृति का वरदान कौन है। तो इसका सही जवाब होगा प्रकृति वरदानम वृक्षा संति, यानी प्रकृति का वरदान वृक्ष है। क्वेश्चन में कहता है शकुंतले नाटके किम वर्णयति, यानी शकुंतल
जो शाकुंतल हैं उनके नाटक में क्या वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा नरा कन्या सच वृक्षान प्रति ममताशील इति शकुंतले नाटके वर्ण्यते। यानी कहता है कि नर या कह सकते हो मनुष्य या पुरुष नर और कन्या वृक्षों के प्रति ममता रखना चाहिए या ममताशील होने चाहिए। यही चीज शकुंतल नाटक में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन में कहता है पर्यावरणस्य स्वास्थ्यम प्रति के जागरूक, यानी पर्यावरण स्वास्थ्य के प्रति कौन जागरूक है? तो इसका सही जवाब होगा साहित्यकारा सर्वस्यापि पर्यावरणस्य स्वस्थताम प्रति जागरूक अभवन। यानी साहित्यकार सभी पर्यावरण को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्न का उत्तर लिखना है। जैसे क क्वेश्चन में कहा गया है पर्यावरणस्य किम स्वरूपम, यानी पर्यावरण का स्वरूप कैसा है? तो इसका सही जवाब होगा भूमि जलम नभो वायुरंत अंतरिक्षम पशु अस्त्रीणम पर्यावरणस्य स्वरूपम। कहता है इसका मतलब भूमि, जल, नभो का मतलब क्या होता है? आकाश, वायु का मतलब हवा, अंतरिक्षम का मतलब अंतरिक्ष, पशु का मतलब जानवर और त्रिनम का मतलब घास। ये सभी मिल करके पर्यावरण का स्वरूप हैं। उसके बाद बढ़ते हैं ख क्वेश्चन पे। ख क्वेश्चन में कहा गया है औषधयो देव्य कुत्र कथंच स्तुत्यन्ते, यानी देव या भगवान औषधि यानी दवा कहाँ पे और क्या कहे हैं? तो इसका सही जवाब है औषधयो देव भारते पापात निर्वायन्तुम स्तुत्यन्ते। इसका मतलब औषधियों के लिए देव भारत और पाप से निर्वाण हेतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है संस्कृत काव्येषु प्रकृति के साम उपादानम वर्णनम भवति, यानी कहता है कि संस्कृत काव्य में प्रकृति के कौन से उपादान का वर्णन किया गया है? ठीक है ना? तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत काव्येषु प्रकृति ऋतु, सागर, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर, उद्यानम, वनम इत्यादि न उपादानम वर्णनम भवति। यानी संस्कृत काव्य में प्रकृति के ऋतु, सागर, नदी, सूर्य का उदय, साथ में उसका संध्या, चंद्र का उदय, सरोवर यानी तालाब, उद्यानम कहने का मतलब वन, उद्यानम कहने का मतलब बागीचा, ठीक है ना, बागीचा, और वनम का मतलब वन होगा, जंगल इत्यादि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वृक्षारोपणम पुण्यम कथम, यानी वृक्षारोपण कैसा पुण्य है? ठीक है ना? तो इसका सही जवाब होगा ग्रीष्मा तपीन संतप्तस्य रक्षाम वृक्षा कुर्वन्ति इति प्रकृति वरदानम। कहता है कि जब ग्रीष्म काल में या जब गर्मी के समय में संत लोग तप करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो वृक्ष इनकी रक्षा करती है, जो प्रकृति का वरदान है। अतएव मार्गेषु वृक्षारोपणम पुण्यमिति प्रतिपादितम, यानी कहता है कि इसलिए मार्गों में वृक्ष का रोपण करना पुण्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अंग में कहता है कालिदास मतेन वसंते किम भवन्ति, यानी कालिदास के मत के अनुसार वसंत कौन है? तो इसका सही जवाब होगा कालिदास मतेन द्रुमा सुपुष्पा सलिलम सप्रपम सर्वप्रिय चारुतरम वसंते भवति, यानी कालिदास के मत के अनुसार द्रुमा, पुष्पा, सलिलम ये सभी जो चारों तरफ फैले होते हैं तो इस चीज को कालिदास वसंत कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में कहा है अधोलिखित कथनेषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत,
यानी नीचे लिखे गए जो कथन है उनको रेखांकित किया गया है और उस रेखांकित पद के अनुसार आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि क क्वेश्चन में कहा गया है संस्कृत साहित्य पर्यावरणस्य चर्चा अस्ति, तो यहाँ पे पर्यावरण पर किया गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमसे मिस्टेक है, आप अपने बुक को जरूर रखिए और उसको चेक कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संस्कृत साहित्य कस्य चर्चा अस्ति, यानी पर्यावरणस्य की जगह पे हमने कस्य का उपयोग कर लिया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हाईलाइट किया गया था, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मार्कर हम लेकर के आपको समझा देते हैं, इस जगह पे हाईलाइट किया गया था, ठीक है ना, तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसके जगह पे हमने किसका प्रयोग कर लिया, कस्य का, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे पुरजन्य वेदे अस्तुत्यन्ते, तो यहाँ पे किसके ऊपर किया गया है, तो पुरजन्य के ऊपर, ठीक है ना, इसमें पुरजन्य के ऊपर किया गया है। तो पुरजन्य की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, कम वेदे अस्तुत्यन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ से आपको हाईलाइट मिलेगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपसे पूछा गया है मेघ पृथ्वी जलेन रक्षति, यानी मेघ पृथ्वी को जल से सींचता है या रक्षा करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघ पृथ्वी के भय, यानी यहाँ पे आप देखिए जलेन के जगह पे के भय का प्रयोग किया गया। चलते हैं नेक्स्ट में कहा गया पृथ्वी सर्वे भय अन्नम ददाति, यानी सर्वे भय की जगह पे आप के भय का प्रयोग करके आप क्या बनाएंगे यहाँ पे कि पृथ्वी के भय अन्नम ददाति, यानी पृथ्वी किसे अन्न देता है। यहाँ पे था कि पृथ्वी सबों को अन्न देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथ्वी किसे अन्न देती है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वेदे औषधयस्यो देव्य अस्तुत्यन्ते, यानी वेद में औषधियों के बारे में देव कहते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर। प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे कि वेदे कै देव्यो अस्तुत्यन्ते, यानी वेद में देव किसके बारे में कहते हैं, तो इसके जगह पे कै हमने जोड़ दिया। तो इसी तरीके से आपको ध्यान में रखने थे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको समझ करके खुद से करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है संस्कृत महाकाव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम, यानी संस्कृत महाकाव्य में किसका वर्णन आवश्यक है, तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट की जगह पे दिया गया प्रकृति वर्णनम, तो हमने प्रकृति वर्णनम की जगह पे किम का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं फोर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कोष्ठकात् उचित पदम चित्वा स्थानानि पूरयत, इसका मतलब है कि कोष्ठक में उचित पद दे करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए हम लोग भी पूर्ति करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है ईरा विश्वमय जायते, यानी कहने का इसका मतलब है कि ईरा विश्व में किसे जाता है या किसे जाना जाता है, क्या देवाय को या भुवनाय को, इसका सही जवाब होगा भुवनाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन ख में कहता है ता नु अहंस, कहने का मतलब कि कौन अहंस नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा मुंचत। उसके बाद कहता है वाल्मीकि खाली जगह पंपा वर्ण्यति, यानी वाल्मीकि, अब यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या भरना है ये दोनों में से। तो वाल्मीकि किसका वर्णन करते हैं, सरोवर श्रेष्ठम का या नदी श्रेष्ठम का, तो इसका सही जवाब होगा सरोवर श्रेष्ठम का, कि पंपा सरोवर था, ठीक है ना, और उसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किए हैं। तो आप लोग ध्यान रख के इसको भर लेंगे। उसके बाद आगे का है सर्व प्रिय खाली जगह वसंते, और यहाँ पे दिया है निम्नतरम या चारुतरम, तो सभी को बसंत प्रिय लगता है कब, जब चारों तरफ होता है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा चारुतरम। फिर उसके बाद है मृगकुलम खाली जगह अभय अस्तु, तो क्या भरा जाएगा पाठम या रोमंथम। पाठम करने का मतलब पढ़ना, तो यहाँ पे मृगकुल पढ़ेगा तो नहीं, रोमंथम का मतलब होता है जुगाली करना या चबाना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रोमंथम, तो इसमें भरा जाएगा रोमंथम। उसके बाद है स्वयं न खाली जगह पिबंती नदा, यानी स्वयं न पिबंती नदा, यानी कहने का मतलब स्वयं नदी नहीं पीती है, क्या नहीं पीती है, दुग्धानी या वारिनी, तो नदी तो दूध पिएगा ही नहीं, उसको क्या चाहिए वारिनी पानी, तो इसका सही जवाब होगा वारिनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अधोलिखित पदानाम
संधि विच्छेद कुरुतः पूर्व वर्णम परवंश निर्दिशार्थ, यानी नीचे लिखे गए संधि को संधि विच्छेद करने हैं और उसके बाद उसमें जो पद लगेंगे उसको भी आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है बालक अस्तु, तो इसको क्या बनाया गया देखिए यहाँ से बालक पलस्तु, इसमें कौन कौन सा वर्ण है तो अ प्लस त, ठीक है ना। तो उसी तरीके से सबका बनाना है। जैसे यहाँ पे कालिदास अस्तु, तो क्या बनेगा यहाँ पे कालिदास प्लस तू, और यहाँ पे आपको क्या लिख देने हैं इसमें से अ, ठीक है ना, अ प्लस इसमें से त। इस तरीके से आप खुद लिख भी सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कहता है वृक्षास्तु, तो इसमें क्या बन जाएगा वृक्षा प्लस तू, तो इसमें क्या बन जाएगा इसमें आ, ठीक है ना, प्लस त, इसमें ये नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कन्या सच, तो कन्या सच में क्या बनेगा तो कन्या प्लस च, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे आ, ठीक है ना, प्लस च। तो इस तरीके से आप खुद से भी कर सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद है पठित अस्तेन, तो क्या बनेगा पठित प्लस तेन, तो इसमें भी आप भर सकते हैं खुद से। उसके बाद है मुहु अस्ताडितम, तो क्या बनेगा मुहु प्लस ताडितम। उसके बाद है मानव सच, तो क्या बनेगा मानव प्लस च। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने संधि विच्छेद कर लिया। अब आगे के पद में हमको क्या करना है मूल शब्द लिखना है और विभक्ति वचन भी लिखना है। कहता है कि अधोलिखित पदेषु मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखित, यानी नीचे लिखे गए जो पद है उनमें मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो चलिए देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल में दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैज्ञानिके है, तो वैज्ञानिक का मूल शब्द क्या होगा, वैज्ञानिके का मूल शब्द क्या होगा वैज्ञानिक, और एक कौन सा विभक्ति है तो ये सप्तमी विभक्ति है, और एक कौन सा वचन है तो एक वचन है। तो इसी तरीके से भरने हैं। जैसे यहाँ पे पर्यावरणम, तो क्या हो जाएगा इसका मूल शब्द पर्यावरण, विभक्ति कौन सा हो जाएगा प्रथमा, और ये वचन कौन सा एक वचन। साहित्य, तो ये साहित्य हो जाएगा सप्तमी एक वचन। भुवनाए सब भुवन चतुर्थी एक वचन। सर्वभय सर्व चतुर्थी एक बहुवचन। फिर उसके बाद स्वरूपेशु, तो स्वरूप सप्तमी बहुवचन। फिर उसके बाद वृक्षान वृक्ष द्वितीया, और उसके बाद बहुवचन। तो इस तरीके से आपको लिखने थे जो हमने यहाँ पे लिख दिया। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है अधोलिखित क्रियापदेषु धातुम लकारम पुरुषम वचनंच निर्दिशांत, यानी कहने का इसका मतलब है कि नीचे लिखे गए क्रियापद लिखने, क्रियापद में धातु लिखने आपको लकार पुरुष और वचन लिखना है। तो चलिए पहले यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया गया है कि धातु लिखेंगे। देखिए यहाँ से लकार पुरुष और वचन, ये चार चीज आपको लिखने हैं। और एग्जाम्पल के रूप में कथ्यति को दिया गया है। कथ्यति में धातु कौन सा है कथ, लकार कौन सा है लट, पुरुष कौन सा है प्रथम पुरुष, और वचन कौन सा है एक वचन। तो उसी तरीके से हमको भवती का लिखना है। तो भवती कौन सा है तो ये भव है, ठीक है ना। भू कौन सा लकार लट है, कौन सा पुरुष है प्रथम पुरुष, और कौन सा वचन है एक वचन। रक्षति की बात कर लें तो ये रक्ष है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। कुर्वन्तु ये कौन सा है क्रिय है, लोट है, प्रथम पुरुष बहुवचन। मुचंतु तो क्या हो जाएगा मुंच, फिर उसके बाद लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आसन तो अस होगा, लंग होगा, प्रथम पुरुष और बहुवचन। इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में पूरे चीज को समाप्त कर लिया। तो अब यहीं तक हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को भैया सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।